बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक 4.8 के सब टॉपिक स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की हालतें। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन हमारे पास दो होती है, स्टेट्स हमारे पास तीन होती हैं। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की तीन हालतें होती है, जिनमें सबसे पहली हालत को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम ये किस तरह स्टेबल है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अब वो क्या कहता है कि बॉडी उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी जब आफ्टर अ स्लिट टिल्ट, यानी अगर हम उसको थोड़ा सा हिलाएं, इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, तो ये दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ लौट जाती है। देखिए मिसाल के तौर पर ये जो बुक है ये लाइंग ऑन द टेबल है, यानी टेबल पर पड़ी हुई है। तो अगर हम इसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस लौट आती है। असल में ये क्या है, इसका थोड़ा सा ऊपर जाना और वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आना क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। उसके बाद हम मजीद इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह स्टेबल होंगी। तो देखिए मजीद हमारे पास व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स लोएस्ट पोजीशन। तो क्या कहा है हमने कि व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब बॉडी क्या होगी उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी? इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द लोएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पोजीशन। अब एक बॉडी उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? लोएस्ट पॉइंट पर होगा। अब हम क्या करते हैं? लोएस्ट पॉइंट का मतलब यह है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम उस वक्त होगी जब उसकी सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी होगी वो कम से कम पोजीशन पर होगी। उसको मजीद देखते हैं कि व्हेन इट टिल्ट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस इट रिटर्न, व्हेन इट इज टिल्टेड, जब हम इसको थोड़ा सा उठाते हैं, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज हो जाती है, यानी थोड़ा सा उभर आती है, ऊंची हो जाती है। इट रिटर्न टू इट्स स्टेबल स्टेट, ये उस वक्त अपनी स्टेबल स्टेट में वापस जाती है बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाती है? लोअर हो जाती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? जैसे हम बॉडी को टिल्ट करते हैं तो यानी उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी जो उसकी बेस के साथ जब तक रहेगी तो वो स्टेबल में रहेगी। जैसे ही उसकी बेस को क्रॉस करेगी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करेगी, बढ़ जाएगी, तो फिर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगी बल्कि एक नई पोजीशन अख्तियार कर लेगी। अगर उसको हम क्या कर दें कि उसकी बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर दिया जाए तो बॉडी दोबारा क्या होगी? अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस लौट आएगी। अ बॉडी रिमेन इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी उस वक्त अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस आ सकती है एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट थ्रू द बेस ऑफ बॉडी,
उस वक्त तक बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ सकती है जब तक बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी बेस पर एक्ट करती है। अब देखिए मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो बॉडी है उसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम इसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो ये उसकी बेस है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है जो परपेंडिकुलर थी वो बेस पर ही मौजूद है। जब हम मजीद इसको क्या करेंगे, दोबारा टिल्ट करेंगे तो ये क्या होगी, बेस से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, इसलिए ये दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, इसलिए बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बॉडी उस वक्त तक दोबारा अपनी पोजीशन में आ सकती है जब तक बॉडी क्या करती है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी बेस पर रहे। अब दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर एक बॉडी अपनी पिछली हालत में वापस ना आए, व्हेन सेट्स फ्री, जब उसको फ्री छोड़ा जाए, आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट, थोड़ा सा हिलाने के बाद, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। अब पिछला जो हमारे पास हेडिंग थी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम थी, कि हमने वहां पर थोड़ा सा बुक को टिल्ट करवाया था तो बुक दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में लौट कर आ गई थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि बुक अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगी, या जो भी बॉडी होगी वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं पेंसिल की, कि पेंसिल हमारे पास अगर हम इसको फिक्स भी करें इसकी पिन को, तो अगर ये रुक जाए, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये गिर जाती है, यानी जैसे ही ये पेंसिल गिरेगी तो इसका असल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, जैसे ही बेटा ये गिरती है तो ये क्या करती है, इस हालत में पहुंच जाती है। तो इस हालत में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही का वही रहता है, लेकिन इसकी जो हालत है वो चेंज हो जाती है। यानी क्या है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त जाएगी जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, तो ये जो पॉइंट था उसके लिए एक हाईएस्ट पॉइंट था। इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर वो हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां पर वो क्या कर रही होती है, बॉडी अपनी पोजीशन पर रहती है, तो दोबारा क्या है, अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आती, इसलिए वो क्या है, बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। अब पेंसिल को हमने खड़ा किया है, वो गिर जाएगी, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, भी कम होकर न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो ये पॉइंट जैसे ही बॉडी गिरेगी अनस्टेबल में आएगी तो ये गिर कर कम हो जाएगा और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर चली जाएगी। न्यूट्रल जैसे ही होगी बेटा वो दोबारा स्टेबल के अंदर चली जाएगी, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो तीसरी इसकी टाइप है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि इफ अ बॉडी रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन, कि वो बॉडी क्या है, अगर अपनी नई पोजीशन पर रहती है, व्हेन डिस्टर्ब्ड, जब उसको डिस्टर्ब किया जाता है, इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपनी पिछली पोजीशन से, दिस इज स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक बॉल है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगर हम बॉल को घुमाते हैं, जब ये बॉल क्या है, घूमना शुरू कर देती है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही का वही रहता है, यानी चेंज नहीं होता, इसलिए ये दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन में लौट आती है।
यानी अब ये अपनी नई पोजीशन में रहती है। सॉरी, इफ अ बॉडी रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन, बॉडी क्या होती है, अपनी नई पोजीशन में रहती है। व्हेन इट डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, जब इसको अपनी प्रीवियस पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है, यानी जब हम बॉल को घुमाएंगे तो ये अपनी न्यू पोजीशन में बरकरार रहेगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट इररेस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन। अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो हमने यहाँ पर ज़ाहिर करवाया था, वो अपनी सेम ही हाइट पर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए, इररेस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन, उसकी नई पोजीशन को साथ में लाए बगैर। तो यानी जब ये बॉल मूव करती रहेगी तो इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो पहले की जगह पर ही रहेगा। तो देखें बेटा कि इफ अ बॉडी रिमेन्स इट्स न्यू पोजीशन, बॉडी अपनी नई पोजीशन में रहेगी। व्हेन डिस्टर्ब, जब उसको क्या किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, अपनी पिछली पोजीशन से। दिस स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जब हम बॉल को घुमाते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेम रहता है। इसलिए क्या होता है बेटा कि बॉडी अपनी नई पोजीशन को बरकरार रखती है। अब हम चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक 4.9 को डिस्कस करते हैं, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टेबिलिटी और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिस्कस करते हैं। तो इसको देखें, टू अचीव द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए सेंटर ऑफ मास must be kept as low as possible। हमने क्या करना है कि स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए जो सेंटर ऑफ मास है उसको कम से कम रखना है। मिसाल के तौर पर रेसिंग कार जो होती है, रेसिंग कार का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको कम से कम रखा जाता है, और उसकी जो बेस होती है उसको क्या किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, ताकि वो गाड़ी क्या हो, स्टेबल रहे। क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी अनस्टेबिलिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसकी स्टेबिलिटी को हमने क्या करना है, हासिल करने के लिए उसके सेंटर ऑफ जो मास है उसको कम से कम रखना है। तो उसके बाद वो बॉडी क्या होगी, स्टेबिलिटी पर कायम रहेगी। या मिसाल के तौर पर अगर एक शाख के ऊपर बैठा हुआ एक परिंदा है, तो देखिए ये शाख के ऊपर बैठा हुआ परिंदा है। अब इसकी बेशक जो टेल है उसका वजन इंतहाई कम है और इसके जो है ना हेड की निस्बत, तो ये इस तरह से बैठता है कि इस तरह की पोजीशन को ये कायम रखता है कि ये स्टेबल रहता है। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो ये इसके स्टेबिलिटी के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसलिए ये अपने सेंटर ऑफ मास को क्या करता है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो उसको अपने सेंटर ऑफ मास के मुताबिक अपने वेट को बरकरार रखता है और बॉडी अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर लेती है, अचीव कर लेती है। तो ये था हमारा इस वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये तमाम टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह।